हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। फ्रेंड्स, मैं सारे कामों से अपने निपट चुकी हूँ। मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ, लंच, ब्रेकफास्ट सब हो चुका है। हाउस हेल्पर मेरी गीता काम करके जा चुकी है और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी फ्रेंड्स एक कप तसल्ली वाली चाय। क्योंकि आपको पता है, मैंने मेंशन किया था कि मुझे चाय की मैं भसी हूँ, मतलब चाय का मैं बहुत शौक रखती हूँ। तो मेरा ये होता है फ्रेंड्स कि मैं पूरे दिन चाहे कितनी चाय पी लूँ, मतलब सुबह से लेकर जब तक मैं 11 साढ़े 11 तक 3-4 कप चाय हो जाती है। लेकिन फिर भी मुझे जब तक एक तसल्ली वाली चाय होती है ना, कि बैठ के रिलैक्स होके, घर साफ हो, सारे काम हो चुके हो, कोई टेंशन ना हो, वो वाली एक जो चाय होती है ना, उसका सुकून अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स, बस ये है कि अब मैं अपनी एक कप चाय बनाऊंगी और चाय एंजॉय करूंगी। मिलिए आप जैकी से। जैकी, चलो चलें, चलो घूमने चल रहे हैं, जल्दी से आओ। गाड़ी की चाबी लेके आओ, जाओ देख के आओ गाड़ी पे कौन है। खाना खाओगे जैकी? खाना दें? चलो खाना देते हैं, आओ बेटा, आओ तुम्हें खाना देते हैं, आ जाओ जल्दी से। फ्रेंड्स, जैकी का ये है कि जैकी आजकल गर्मी बहुत मान रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये ब्रीड जो है, गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सट्रीम लेवल पे जब गर्मी या सर्दी होती है तो ये लोग थोड़े से, ये ब्रीड जो है लो हो जाती है। तो जैकी का भी यही है, ये दो ढाई महीने से बहुत ही लो हो गया है। मतलब नहीं तो अदरवाइज ये बहुत ही एक्टिव है फ्रेंड्स, ये बहुत खेलता है, मस्ती करता है। लेकिन आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है, जितनी विकट की गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी का ये है फ्रेंड्स, हम यही कर सकते हैं कि भाई इसकी वजह से, चाहे भले ही हम एक बार के लिए अपने लिए नहीं चलाते, हम पूरे दिन इसके मारे एसी हमारा ऑन रहता है कि इसको गर्मी नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत गर्मी मानता है। और अगर इसको ज़रा भी थोड़ी सी गर्मी में अगर रहना पड़ जाए तो ये एकदम फ़ौरन बीमार पड़ जाता है। तो ये है, अब ये होता है कि एसी लाइट पे ही चल सकता है। हमारे यहाँ इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे कूलर हमारा है, तो कूलर तो हमारा चल जाता है इन्वर्टर पे, एसी तो नहीं चल सकता ना। तो अब ये रहता है। लेकिन इसकी वजह से अगर लाइट भी नहीं होती है तो पूरा टाइम कूलर हम चलाए रखते हैं, इसकी वजह से कि भाई इसको गर्मी नहीं लगे। कूलर में मैं ठंडी पानी की बोतलें भर भर के और बर्फ़ की मतलब आइस क्यूब्स डाल डाल के कूलर का पानी ठंडा रखती हूँ कि इसको गर्मी नहीं लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इसको थोड़ी सी भी गर्मी में ये फ़ौरन बीमार पड़ जाता है, तो इसके साथ ये दिक्कत है। तो इसी वजह से आजकल ये थोड़ा लो हो रहा है। ये इतना आपको वीडियोस में आपको मैं दिखाती हूँ तो इतना एक्टिव नहीं दिखता। अगर थोड़ा मौसम ठीक हो तो ये बहुत ही एक्टिव है। अब आजकल इसका क्या है, क्योंकि लाइट यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लाइट बहुत इश्यूज, लाइट मेरे ही शहर में क्या सभी जगह लाइट का वही हाल है, लाइट का इशू रहता है, लाइट बहुत दिक्कत करती है। तो जब लाइट आ रही होती है तो हम एसी चलने देते हैं, और लाइट नहीं होती है तो फिर मजबूरी होती है, तो फिर कूलर और पंखों से काम चलाना पड़ता है। लेकिन वही है कि कूलर आप कितने ही चला लें, एसी की बराबरी तो नहीं कर सकता। तो फिर वही है कि ये थोड़ा सा उस टाइम पे लाइट इतना जा रही है कि ये थोड़ा सा डल हो जाता है। जैसी लाइट जाती है इसको गर्मी लगती है। हालांकि पूरे टाइम इसको मैं यहीं, आप देखोगे कूलर के आगे जब लाइट नहीं होती है तो ये कूलर के आगे ही रहता है। और इसका बिस्तर वगैरह सब है फ्रेंड्स, इसकी बिस्तर, इसका अपना बेड सब है। लेकिन गर्मी में ये इतनी गर्मी मानता है कि ये किसी चीज़ पे बैठता ही नहीं है, ये अपना फर्श पे ही लेटता है, बैठता है। तो इसका ये है, तो इस वजह से इसकी बेडिंग मैंने उठा के रख दी। इनका अब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, थोड़ा सर्दी वाला मौसम होता है तो हम इसकी बेडिंग करते हैं, बेडिंग बिछाते हैं। अदरवाइज फिर बेडिंग मैंने इसकी समेट के रख दी, क्योंकि जगह ही घेर रही होती है। जब ये बैठता नहीं है तो वो हाउस हेल्पर को भी दिक्कत होती है फिर सफाई करने में। तो ये है। बाकी मेरा ये है कि फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए कप चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। उसके बाद फिर लंच मेरा बन चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स हस्बैंड, क्या होता है मेरा लंच का ये है कि सब्जी बन जाती है और हस्बैंड को तो मैं टिफ़िन पैक करके ही देती हूँ। तो मैं 2 से या 3 रोटी खाती हूँ, मेरी डाइट इतनी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छी सब्जी लगी या मतलब बहुत भूख लगी तो आप मेरी 3 रोटी समझ लीजिए, अदरवाइज़ मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। तो 2 रोटी का ये है कि मैं जब हस्बैंड के लिए टिफ़िन मतलब तैयार कर रही होती हूँ खाना, तो अपनी 2 रोटी और जैकी की 2 रोटी, क्योंकि जैकी भी 2 मतलब रोटी में अंडा मैश करके खाता है, तो जैकी की 2 रोटी प्लस अपनी 2 रोटी, अपनी चपाती मैं सेक के रख लेती हूँ। और कैसरोल में रहती है फ्रेंड्स, मैं 12-1 बजे तक लंच कर लेती हूँ।
तो उस टाइम तक तो मतलब इतना ठंडा नहीं होता, और ठंडी हो भी जाती हैं तो फिर मैं तवे पे उसको फिर से गर्म कर लेती हूँ। क्योंकि फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि ना, अगर मैं रोटी छोड़ दूँ, नहीं बनाऊँ अपने लिए उस टाइम पे ना, फिर मैं खानी ही नहीं खाती। मेरा फिर मैं आलस कर जाती हूँ, मुझको ये होता है क्या यार फिर रोटी उतारो, तो मैं अपना पूरा दिन चाय और बिस्किट या ब्रेड पे ही रह जाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती। तो इसीलिए अब ये होता है कि क्योंकि फिर मैं आई होती हूँ कि अकेली हूँ, अब क्या अपने लिए अलग से, क्योंकि जैकी की रोटी तो मुझे सुबह ही सेकनी होती है, क्योंकि जैकी को मैं अब जैसे अब 11 बज रहे हैं, मैं अपना इस टाइम तक अब आपसे बात करने के बाद मैं इसको खाना खिलाऊंगी फिर। तो जैकी को तो मुझे इस 11 बजे तक खाना देना ही होता है, तो इसलिए मैं जैकी की रोटी तो उसी समय सेक लेती हूँ। अब अपनी 2 रोटी बचती है तो उसको भी फिर मैं सोचती हूँ कि बार बार क्या फिर से वही चकला बेलन तवा फिर रखूँ, फिर पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो इसी चक्कर में मैं अपनी भी 2 रोटी सुबह ही सेक के रख लेती हूँ, और जब मुझे खाना होता है तो मैं अपनी तवे पे डाली, और सब्जी तो मैं गरम करती हूँ, तो रोटी भी अपनी गरम कर ली और अपना खा लिया। तो मेरा ये रहता है। तो इसलिए मेरा दोपहर में लंच का कोई ऐसा नहीं रहता कि मुझे लंच बनाना है दोपहर में, क्योंकि लंच तो फिर मेरा प्रॉपर दाल रोटी सब्जी, चावल में ज़्यादा खाती नहीं हूँ फ्रेंड्स। लेकिन अगर मेरा कभी मन कर गया तो मैं 2 चम्मच या 4 चम्मच चावल, इससे ज़्यादा मैं चावल नहीं लेती हूँ। तो मैं अपना अब जैसे आज मैंने दाल रोटी सब्जी चावल सब बनाया है, तो अपना जब मुझे भूख लगेगी तो मैं 2 रोटी अपनी गर्म कर लूँगी, और उसी में साइड में 2 चावल रख लूँगी प्लेट में थोड़े से, और बस लंच हो जाएगा मेरा। तो लंच का मेरा ये है। बाकी अदरवाइज़ कोई आता है तो फिर वो जैसे मतलब प्रॉपर खाना 2 बजे 1 बजे बनता है वैसे ही बनता है। हस्बैंड को उधर टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, और फिर बाकायदा जो भी मतलब मेरे इन लॉज वगैरह आते हैं या कोई और गेस्ट आता है, फिर जैसे तरीके से सलीके से खाया जाता है फिर वैसे ही होता है। लेकिन अब रोज़ाना डेली बेसिस का ये होता है कि मैं अकेले अपने लिए क्या ही फ्रेंड्स अब इतना सब कुछ करूँ, तो मुझे थोड़ा आलस चढ़ जाता है। तो मैं अपना सुबह ही 2 रोटी अपने लिए लंच की बना के रख लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, गपशप बहुत हो गई, अब मुझे चाय की तलब इतनी लग रही है ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अपनी चाय बनाती हूँ। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5, और मैंने अपने बाल देखे तो ये मेरे बाल बहुत रूखे और बेजान से हो रहे हैं, झड़ भी बहुत रहे हैं बरसात के मौसम में, और ये कंडीशनिंग मांग रहे हैं। और बालों की एक आध मेरी लट भी सफ़ेद हो गई है, तो मैं कल लगाऊंगी मेहंदी बालों में। तो फ्रेंड्स मैं कलर मेहंदी यूज़ नहीं करती, मैं प्लेन हरी मेहंदी जो आती है वो यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये नेहा हर्बल मेहंदी है, ये बालों के लिए ही स्पेशली यूज़ होती है। और ये पाउच मैंने खोल लिया है, और ये लोहे की कढ़ाई है। कढ़ाई के रंग पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है और रोज़ इसमें खाना बनता है और जलता भुनता भी है। तो ये मेड अच्छे से आज साफ़ करके नहीं गई है, लेकिन मुझे इसमें मेहंदी भिगोनी है, तो इसलिए आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई को। और वैसे भी लोहे की कढ़ाई को आप कितना ही साफ़ कर लो, वो उसका कलर थोड़ा बहुत ऐसा रह ही जाता है। और ये रहा फ्रेंड्स चाय पत्ती को खौला के बनाया गया पानी, तो इसको मैं इस मेहंदी में मिलाऊंगी और इसका एक घोल बैटर तैयार करूंगी। दोस्तों ये मैंने मेहंदी का घोल बना लिया है, अब इसको रात भर ऐसे ही रहने दूंगी, और इसको रहने के बाद सुबह इसको अपने बालों में अप्लाई करूंगी, और 2 घंटे इसको लगाए रखने के बाद अपने सर को वॉश कर लूँगी। तो मेहंदी लगाने का ये है तरीका फ्रेंड्स। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30, और मैं शाम की पूजा करके अभी बैठी हूँ। फ्रेंड्स जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक लोगो लिखकर स्लेट पे अपने लिविंग एरिया में लगाती हूँ, ताकि जब भी मैं चलते फिरते उसको देखूँ तो मैं मोटिवेट हो सकूँ, खुद को पॉजिटिव फील करा सकूँ। तो देखिए ये है चौक और स्लेट, और इस पर अब मैं लिखूँगी एक लोगो। तो आज मैंने लिखा है अपने लोगों में फेस्टिव टाइम सो बी एनर्जेटिक, कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, बहुत प्यारा वाला मौसम चल रहा है इस समय। हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, चाहे भले ही थोड़ी हो रही है, लेकिन सावन के महीने में बारिश शुरू हो चुकी है। और इस महीने में आपको पता है कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और यूपी साइड का मेन जो फेस्टिवल है तीज पर्व, वो आने ही वाला है 7 तारीख को, 7 अगस्त को। तो बस इसलिए मैंने आज अपना लोगो ये लिख के लगाया है कि नेहा गर्मी कितनी हो, चाहे बीमार पड़ जाओ, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तुमको एनर्जेटिक रहना है, और इस फेस्टिव टाइम का, इस सावन के महीने का भरपूर मज़ा लेना है। ये ना हो कि गर्मी तो रहेगी फ्रेंड्स,
2-3 महीने गर्मी रहेगी, लेकिन सावन का ये एक महीना होता है, अगर ये निकल गया तो फिर अगले ही साल हमको मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये आज अपना लोगो ये लिख के लगाया है कि बी एनर्जेटिक, एंजॉय दी फेस्टिव टाइम। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। आपसे फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।